सीएम अपडेट्स। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई पीएम आवासों की स्वीकृति। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम साय ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। प्रेस वार्ता में बोले सीएम साय, नियत नेल्लानार योजना अंतर्गत नक्सलवाद से पीड़ित लोगों और आत्मसमर्पण करने वालों के लिए 10,000 पीएम आवास को जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। उद्बोधन में बोले सीएम साय, अधिवक्तागण अपने समर्पण भाव से करते हैं अपने दायित्वों का निर्वहन। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों के लिए सीएम साय की बड़ी पहल। तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण देगी सरकार। सीएम अपडेट्स विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास के जनदर्शन कक्ष में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इसमें SECC 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद किया है। महिला कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी और जो 40% राशि राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर ली। लेकिन ये आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्तीय वर्ष में जो केंद्रांश छत्तीसगढ़ का था, क्योंकि प्रदेश की सरकार राज्यांश जमा नहीं की थी, इसलिए भारत सरकार ने उस पैसे को दूसरे राज्य में आवंटित कर दिया था। लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष आया 2024 और 25 का, तो कल ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कुल 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से और विशेषकर प्रधानमंत्री आवास से जो लाभान्वित होंगे सबके तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत उनको धन्यवाद करते हैं, उनको साधुवाद करते हैं। उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को 8,46,931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। सीएम साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक आवास योजना लेकर आई थी, जिसके पात्र परिवारों के आवास निर्माण का कार्य भी हमारी सरकार कराएगी। सबको मालूम है कि पिछले 5 साल जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्री भूपेश बघेल उसके मुखिया थे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजना है, उनके सिर में छत देने का योजना है, जिसमें 18 लाख लोग वंचित हो गए थे। तत्कालीन सरकार राज्यांश जो 40% का रहता है वो इसीलिए जमा नहीं की योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को चला जाता, इसलिए 18 लाख गरीब लोगों का हक छीना गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पत्रकार वार्ता के अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, विधायक श्री गजेंद्र यादव, मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा सहित पत्रकारगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा, नियत नेल्लानार योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से पीड़ित लोगों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए 10,000 से अधिक पीएम आवास की भी जल्द स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। हमारे नियत नेल्लानार योजना के अंतर्गत जो जिले हैं, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और जो कांकेर का कुछ एरिया है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए नियत नेल्लानार योजना अलग से शुरू किए हैं। आपका अच्छा गांव योजना शुरू किए हैं और सरकार वहां पर सरकारी जो योजनाएं हैं उनको 100% पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। बहुत विकास भी हुआ है, उसके लिए अलग से हम लोग दोनों हमारे डिप्टी सीएम के साथ जाकर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है भारत सरकार में, उनसे निवेदन किए थे कि उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास आप दीजिए। और अभी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उनसे भी आग्रह किए थे और सबने हम लोगों की मांग उचित समझा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया जाएगा। तो इस तरह से हमको लगता है कि उसके लिए भी 10,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास हमारे नियत नेल्लानार जो पीड़ित हैं नक्सलवाद से,
जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री आवास बनाने में मतलब सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज बिलासपुर में जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सीएम साय ने शपथ लेने वाले जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि बिलासपुर अधिवक्ता संघ हमारे लिए ऐतिहासिक मायनों में भी महत्वपूर्ण है। बिलासपुर अधिवक्ता संघ ने देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। आप सभी अधिवक्तागण समाज के पीड़ित, वंचित और कमजोर तबके को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे अधिवक्ताओं के सामने हर दिन कई तरह की चुनौतियां होती हैं, लेकिन आप सभी अधिवक्तागण अपने कर्तव्य का पूरे समर्पण भाव से निर्वहन करते हैं। पीड़ितों को आपसे उम्मीद और आस भी बढ़ गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे भी आपसे उम्मीदें हैं। सभी अधिवक्ता साथी हर पीड़ित के साथ पूरी जिम्मेदारी से खड़े होंगे और उन्हें न्याय मिले यह सुनिश्चित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिवक्ता संघ की मांग पर जिला न्यायालय परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। सीएम साय ने इस दौरान तीजा एवं गणेश चतुर्थी महापर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। शिक्षा पर सबका अधिकार और शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण देने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। साय सरकार के इस कदम से तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। योजना में ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा ₹4 लाख निर्धारित है। संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इस पहल से युवाओं के भविष्य में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के साथ साथ वहां के युवाओं को कुशल शिक्षा एवं रोजगार से जोड़ने की दिशा में सीएम साय के नेतृत्व वाली सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार के इन्हीं सार्थक प्रयासों के कारण जनता और सरकार के बीच मजबूत विश्वास निर्मित हो रहा है।